माँ, माँ जाग जाओ। माँ, छोटी बहन को मत बेचना, ठीक है ना? माँ, मुझे मत बेचना। लुवान की तीसरी बेटी, मैं कम खाऊंगी। वे लुवान का बड़ा बेटा भी मेहनत से काम करेगा। समय यात्री, समय यात्री की माँ। बड़े भाई, माँ जाग गई हैं। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बहन को मत बेचो। मैं घर के कामों में ज्यादा हाथ बटा सकती हूँ। मैं एक कटोरी खाना कम खा सकती हूँ। मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मैं बन गई हूँ 3 बच्चों वाली एक बुरी विधवा। आंख खोली तो सामने था अकाल का समय और अपनी बेटी को भी बेचने वाली थी। माँ, पंडी ने अभी अभी तुम्हें धक्का देने का उसका कोई इरादा नहीं था। पंडी नहीं चाहती कि उसे बेच दिया जाए। भाभी, सोच विचार कर तैयार हो गई ना? बाल विवाह में दूसरे घर भेज दी जाए। इससे 10 रुपए तो कमाए जा सकते हैं। 10 रुपए का मतलब समझती हो तुम? ये तो 10 तोले चांदी के बराबर है। यह अचानक सामने आया है। यही वो है जिसे मैंने बेटी बेचने के लिए बुलाया था। अरे, मेरा हाथ छोड़ो। देखो तो, बचपन से ही इसके दांत मजबूत हैं। क्या तुम समझौते का कागज लाए नहीं हो? मेरी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। माँ, मैं चाची के हाथ में नहीं बिकना चाहती। तुमने ठीक से सोच लिया? इस कागज पर हस्ताक्षर करते ही पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, सब समझ गए, सब समझ गए। माँ, क्या सच में छोटी बहन को बेच देंगे? मजाक कर रही हूँ। मैं एक इज्जतदार 21वीं सदी की आधुनिक महिला हूँ। क्या साला बुरे वक्त में बेटी बेचकर गुजारा करूंगी? भाभी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी नहीं बेचूंगी। मैं अपनी बेटी नहीं बेचूंगी। अरे, अम्मा, अम्मा, तुम अब बहन को नहीं बेचोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ ने कहा था कि बहन को बेचकर पैसे लेने थे। जरूर कोई है जिसने और ज्यादा कीमत दी है, इसलिए बहन को इस दलाल के यहाँ बेचने से रोक दिया। हमारे घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ये तो 10 तोले चांदी है और माँ की तबीयत भी। इलाज के लिए इस पैसे की जरूरत है। तुम कहो ना बेचे तो नहीं बेचेंगे। टीम, तुम तो माँ को मौत के मुंह में धकेल रही हो। भाभी, तुम्हारी अपनी बेटी है ना? अपनी बेटी को क्यों नहीं बेचती? मैं। अरे, मैं तुम्हारे जाओ परिवार वालों से कह रहा हूँ। मैं तो जमींदार जान को बात तो पक्की हो गई थी। आज तो इंसान को ले जाना ही होगा। अभी इंसान को ले जाना मुमकिन नहीं है। तुम्हारा जाओ परिवार, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण? कैसा स्पष्टीकरण? क्या जबरदस्ती खरीद फरोख्त कर रहे हो? अरे, मैं कह रही हूँ जाओ परिवार की बड़े बहू। ये बात तुमने खुद मुंह से मानी थी। अब तुम पलट रहे हो। मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? यह मेरी समस्या नहीं है। ये तो तुम्हारा अपना मामला है। और सुनो, अरे, पहले भी किसी ने देखा था। क्या मैंने यह बात कभी मानी थी? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पहले मैंने जो वादा किया था उसका आपके मुझसे क्या लेना देना? ठीक है, तुम्हारा जाओ परिवार बहुत बढ़िया है ना? पहले तो कहा था बस ये सौदा पक्का हो जाए तो तुम्हारे जाओ परिवार को 50 किलो चावल मिलेंगे। अब तिंग, किसी और बात की चिंता मत करो। तिंग, क्या? ये छोकरी, इससे 50 किलो चावल तो मिल ही जाएंगे। माँ, तुमने तो कहा था घर में खाने को कुछ नहीं बचा। हम तो भूखों मरने वाले हैं। क्या सच में मुझे नहीं बेचोगी? बधाई हो, सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। रोज साइन इन करने पर मिलेगा खाना और पॉइंट्स। सिस्टम में सुनहरा मौका देर से ही सही आ ही गया। माँ, क्या तुम सच में मुझे नहीं बेचोगी? नहीं बेचूंगी। कोई भी आ जाए, माँ कभी अपनी बेटी नहीं बेचती। रोजाना साइन इन करने वाला सिस्टम, तुरंत खाना मिल जाएगा। ये सिस्टम, ये तो मुसीबत के समय में वरदान साबित होगा। भाभी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पंडी को बेच दो तो हमारे पास 10 रुपये हो जाएंगे और 50 किलो चावल मिल जाएंगे। चुप रहो तुम। अगर तूने एक और बेकार बात की तो समझ लेना मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। ये छोटी विधवा कब से इतनी ताकतवर बन गई? पहले तो हाँ हूं करती रहती थी। तुम तीनों मेरे बच्चे हो। आज से याद रखना, अगर किसी ने इसका जिक्र किया बच्चों को बेचने का मामला, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। अरे भाभी जी, हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा। जुआन कुइंग, अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो अपने बलबूते पर इंतजाम करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद से अगर किसी की हिम्मत हुई मेरे सामने बच्चा बेचने की बात करने की तो मैं उससे पूरी तरह निपटूंगी। वैसे भी दूसरा बेटा जल्दा रहा है। मैं उससे बात करके देखती हूँ कैसे पंडी को बेचा जाए। टीम, कट। माँ, तुम सच में छोटी बहन को नहीं बेचोगे? नहीं बेचोगी। कोई भी आए, माँ तुम्हें नहीं बेचेगी। माँ,
यह आज सुबह माँ ने मुझे दिया था अंडा। ये बिल्कुल साफ है। माँ, आप ही खा लो। ये तीनों बच्चे आम दिनों में कभी अंडा नहीं खा पाए। मुश्किल से एक देखा है, और वो भी पंडी को बहलाने के लिए दासी व्यापारी के साथ जाने पर मिला। माँ को भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ। माँ देखकर आती हूँ। क्या कुछ और खाने को है? जल्दी खाओ। शाबाश बेटा। साइन इन का खाना कहाँ है? आज साइन इन सफल रहा। 6 अंडे मिले। क्या प्राप्त करें? अंडे। 6 अंडे। ये तो अकाल का समय है। अंडे तो दुर्लभ चीज हैं। मुफ्त में मिले तो क्यों न लें? वाह। सीचिंग, जाओदी, पादी। आज अंडे खाने का मन है क्या? रुको जरा। बड़े भाई, आज माँ को क्या हो गया है? न सिर्फ छोटी बहन को बेचा नहीं, बल्कि हमें अंडे भी खिला रही हैं। पिछली बार नाना जी एक टोकरी अंडे लाए थे। माँ ने सारे दादी और चाची को दे दिए। हमें छूने तक नहीं दिया। कहीं माँ भूख से तो नहीं सनक गई? शायद दादी के घर अंडे खाने चल रहे हो। आज माँ वाकई कुछ अजीब सी है। माँ, ये अंडे दादी और चाचा के लिए हैं। बेवकूफी भरी हरकत मत करना। चिंता मत करो, आज तो बेटी तुम्हें जरूर खिलाएगी मजेदार अंडे। क्या कर रही हो, कमीनी लड़की? कितना समय हो गया है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना रही? निकल जाओ यहां से और खाना बनाओ। तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो, इस बूढ़ी औरत को। मेरी वो बुरी सास लियू गुइफिंग, जो अकाल के सालों में भी अपना पेट भरकर मोटी हो गई। ये भी कोई आसान बात नहीं है। क्या देख रहे हो, इस घर की सारी बोझ लड़कियां। जल्दी से जाकर खाना बना दो। दादी माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे रुको जरा, माँ खाना बनाने जा रही है, तुम दोनों भी साथ आओ। हाँ, ये तो एक अच्छा मौका है। ये अंडे खा लो। याद है इस रसोई का सारा काम हमेशा मैं और ये तीनों बच्चे ही करते थे। बाकी लोग तो अंदर आते ही नहीं थे। यही तो अच्छा था, कोई टोकने वाला नहीं था। हमारे चारों का परिवार साथ खाना खाता था। ये क्या माजरा है? अरे, इस घर में खाने का सामान सिर्फ मोटा आटा और चोकर बचा है। सचमुच घर में चारों तरफ खाली दीवारें हैं। यह क्या है? मक्के की रोटी। ये चीज हालांकि स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन खाने से तो बेहतर ही है। हे माँ, हे माँ। अरे, यह मक्के की रोटी सिर्फ दादी और चाची ही खा सकती हैं। अगर दादी ने तुम्हें देख लिया चुपके से यह रोटी खाते हुए, तो वो फिर से तुम्हें सजा देंगी। कई दिनों से भूखे पड़े हो, पहले उसकी चिंता मत करो। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है पहले अपना पेट भर लो। अरे, तुम लोग वहां बैठकर इंतजार करो, माँ तुम्हारे लिए अभी खाना तैयार करती हूँ। हाँ। जल्दी आओ, अंडे तैयार हैं। किसी भी हालत में दादी को पता नहीं चलने देना। गर्म है, संभल कर। चलो एक और बांट लेते हैं। खाओ। माँ, इतने सारे अंडे कहाँ से आए? माँ, हम अंडे खाएंगे। तुम क्या खा रही हो? माँ को भूख नहीं है, तुम लोग पहले खाओ। माँ, क्या तुम सच में नहीं खाओगी? माँ जरूर खाएगी बेटा। माँ, मगर हांडी में अभी और है, तुम लोग पहले खा लो। खाना खाकर तुरंत कमरे में चले जाना, सुन लिया ना? हाँ। कितना बेस्वाद है ये, जिंदगी में कभी नहीं खाया इतना बेस्वाद खाना। माँ, तुम क्यों रो रही हो?
यह मक्के की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है, बेहद स्वादिष्ट है। यह माँ की जिंदगी की मैंने जिंदगी में सबसे स्वादिष्ट चीज खाई है। माँ, तुम थोड़े अंडे खा लो, मैं और दीदी इतने सारे नहीं खा पाएंगे। मेरा अंडा तुम खा लो। नहीं, तुम नहीं खा सकते। मैं इतनी भूखी नहीं हूं कि बच्चों का खाना छीनूं। अरे, माँ को भूख नहीं है। यह मक्के की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग जल्दी खा लो। अगर अब नहीं खाओगे तो दादी माँ के देख लेने का डर है, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह अंडा इतना स्वादिष्ट है। माँ, अंडे की खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा है। काश हर दिन अंडा खा सकते। ऐसा हो पाता। बधाई हो, आपको 30 अंक मिले हैं। 30 अंक। लगता है अभी साइन इन करने पर भी अंक मिले थे। ये पॉइंट्स किस काम के हैं? 100 पॉइंट से शॉपिंग मॉल अनलॉक होता है। अगर शॉपिंग मॉल खुल गया तो मुझे और भी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन ये पॉइंट्स आते कहां से हैं? रोजाना अटेंडेंस देकर और बच्चे की अच्छी देखभाल करके पॉइंट्स मिलते हैं। और इन पॉइंट से मॉल में सामान बदलना, यानी कि मुझे बस इन 3 बच्चों को पालना है, फिर अनगिनत सुख सामग्री मिलेंगी। तुम्हारा नाम ज्योति है? हाँ। तुम्हारा नाम आशा है? हाँ। आओ, माँ को बताओ, ये नाम तुम्हें किसने दिया? इतना बुरा नाम क्यों रखा? जब तुम्हारे पिता चल बसे तब दादी ने हमें ये नाम दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ तो हुआ था। पर मुझे याद है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक नाम रखा था, जाओ जिंजी। तुम्हारा नाम जाओ बावजू है ना? हाँ। जादी पादी जैसे नाम बहुत बुरे लगते हैं। अब वो नाम नहीं रखेंगे, अपने पुराने नाम से ही बुलाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन माँ, दादी ने हमें नाम दिए थे। उन्होंने कहा था ये हमारे घर में बहुत से भाइयों को लाएगा। अगर हमने अपने मूल नाम बदल दिए तो दादी नाराज हो जाएंगी। अच्छी बच्ची, वो नाम अच्छा नहीं है। अब से मैं तुम्हारी माँ हूं, किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने दूंगी। हाँ, हम माँ की हर बात मानेंगे। हमारी माँ इस दुनिया में सबसे अच्छी माँ है। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। बधाई हो, आपको 20 अंक मिले हैं। पता चला कि 2 बच्चों के नाम बदलने से अंक भी मिल सकते हैं। पहले ही क्यों नहीं बताया? हाँ। दादी, पता चला कि 2 बच्चों के नाम बदलने से अंक भी मिल सकते हैं। पहले ही बता दिया होता। हाँ। दादी, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। जाओ परिवार की दूसरी शाखा की जुड़वा बेटियां। मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। जाओ परिवार की दूसरी शाखा की जुड़वा बेटियां। अब तो शाम हो गई है, क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ दादी जी, आपके पोते को भी भूख लगी है। आज रात क्या बुआ अंडे का सूप बना सकती है? अरे बाप रे, मेरे प्यारे बेटे। दादी जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम्हारी चाची ने खाना बना लिया क्या? तुम दोनों पहले खेलो, जाओ। खाना तैयार हुआ क्या? लूवान, ये ना समझ लड़की, मैंने तुझे खाना बनाने को कहा था। तुम ये तीनों निकम्मों को लेकर चुपके से या छुपकर अकेले खा रही हो। खाती जा। क्यों नहीं खाकर मर जाती? ये छोटी चालबाज, क्या तुझे खिलाऊंगी? अरे तो बूढ़ी मरखोर, कौन रोने? जीवन का हर दिन एक उपहार है। मैंने खा लिया है। तुम्हारी मेरे बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत? तुम्हारी तो हद हो गई। वाह रे वाह, लूवान, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि इस बूढ़ी औरत में कितना दम है। अब भी मुझे मारने की सोच रही हो? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पहले वाली लूवान हूं? ये नक्खर लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल खींचने की? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, एक कदम आगे बढ़ाओगी तो इसकी गर्दन काट दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तो सासू जी हैं। सुनो टी, मैं तुमसे कहती हूँ, आज से शुरू करके इस घर का खाना तुम में से जो बनाना चाहे बनाए। मैं लूवान नहीं बनाऊंगी। किस आधार पर? घर के सारे काम मैं अकेली करती हूँ और तुम सब आराम से बैठे हो। भाभी, क्या तुम पर किसी की बुरी आत्मा सवार हो गई है? जल्दी से सास मां को छोड़ दो। बस तुमसे एक बार खाना बनवाने को कहा था, इतने सालों से ये सब तुमने अकेले ही किया था ना? इतनी छोटी सी बात के लिए सास मां की पिटाई करना, उसकी सजा तो जेल होती है। हाँ, सही कहा। इतने सालों से इस घर का खाना सब मैंने अकेले ही बनाया है। अब मैं ये काम नहीं करती। अरे, जाओ जाओ के घर में क्या चल रहा है? इतनी धूम क्यों है? ठीक। भाभी, पूरी गली पड़ोस यहाँ आ गई है। तुम भी नहीं चाहोगे ये सब बदनामी हो जाए। फेंक बेटा।
ये जो परिवार है, क्या हो गया ऐसे? इतना हंगामा क्यों है? सच कह रहे हो? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कृपया हमें बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये गांव वाले क्या कर रहे हैं? मेरी सास और बुढ़ी बहू मिलकर। तुम वहीं रुक जाओ, मेरी छोटी बेटी को बेचने पर तुले हैं ताकि अनाज खरीद सके। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझ पर चाकू तान दिया। ये तुम्हारे लिए है। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? पड़ोसियों, भाइयों और बहनों, कृपया मेरी मदद करो। मैं एक अकेली विधवा हूं, मेरी छोटी बेटी के लिए न्याय चाहती हूं। उठो बेटा, उठो, डरो मत। अरे बाप रे, जरा इन लोगों को देखो। हाँ बिल्कुल सही। बाहर जाकर क्या बकवास कर रही थी? आज सभी चाचियां यहां हैं। आज कोई भी पंडी को बेचने की हिम्मत करके देखे। मैं सोच रही थी आज सुबह दलालों वाले लोग क्यों दिख रहे थे। पता चला कि तुम लोग हो जो तीसरी बेटी को बेचने पर तुले हो। सच में यह उम्मीद नहीं थी। बुढ़िया लियो, पंडी भले ही एक लड़की है, लेकिन आखिर वो तुम्हारी अपनी पोती तो है। पंडी यह बच्ची बड़ी बेचारी है, छोटी उम्र में ही मां गवा बैठी, बचपन से ही बाप का साया उठ गया। वो उसे बेचने जा रहे हैं। तुम लोग, तुम पर आसमान से बिजली गिरेगी। बिल्कुल सही। इन लोगों को देखो, एक दिन सजा भुगतोगे। चाची जी, मेरी भाभी की बातों पर मत जाओ। आज सुबह उसके सिर में चोट लगी थी, जागने के बाद से वो बड़ी अजीब सी हो गई है, बस बकवास बोल रही है। मेरी मां का सिर नहीं फूटा है। असल में तुम लोग तीसरी बहन को बेचना चाहते थे। मां ने बिक्री के कागज फाड़ दिए, इसलिए तुम तीसरी बहन को नहीं बेच पाए। ये लड़की बहुत जबरदस्त है। अरे नन्हे शैतान, अगर तुमने फिर गलत बोला तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। आ, अरे यह क्या, हाथापाई शुरू कर दी? अरे अरे अरे, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। हम सब यही मौजूद हैं, तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। अंदर अंदर क्या क्या चलता होगा। ये तुम बुरी सास हो, बड़ी बहू को कैसे सताती हो, और इन मासूम बच्चों को भी। ये बुढ़िया बहुत क्रूर है। सभी भाइयों और बहनों, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं। आप सब देखिए, ये मेरी सास है। ये दिन रात मुझे मारती है। मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है, मैं और मेरे 3 बच्चे, कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला। महान यौन राजवंश के कानून के अनुसार शहीद के परिवार को हर महीने 300 सिक्के मिलने चाहिए। सोचो तो, मेरा और बच्चे का हाल ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सहायता राशि मेरी सास ने हड़प ली। सारा सामान उसी एक ने ले लिया। तुम हो, बेशर्म हो तुम। ये तो बिल्कुल हद हो गई। ये तो बहुत गलत है। माँ, मेरी मुश्किलें कोई बड़ी बात नहीं, बस इनका दुख देखा नहीं जाता। मेरे पति के ये 3 बच्चे, ये सभी लड़कियां, शायद अब संभव नहीं रहा, बड़े होकर जी पाएंगे। वो लुबान अकेली विधवा, 3 बच्चों के साथ, झाओ परिवार में बिना सहारे, तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा करती है। झाओ परिवार ने झाओ बड़े भाई के मुआवजे के पैसे भी हड़प लिए। मुआवजे की रकम गायब कर दी गई। बस पैसे ही नहीं लिए, अब तो बेचने की भी योजना है झाओ बड़े भाई की छोटी बेटी को, ताकि पूरे परिवार का पेट भर सके। ये तो पूरी तरह अमानवीय है, बिल्कुल निर्दयी। ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा व्यवहार नहीं है। दूसरे बेटे की पत्नी, वो सारे पैसे तो सब दूसरे बेटे पर, और तुम्हारे दोनों बेटों पर ही तो खर्च हुए हैं। भाभी, बात को ऐसे कहना ठीक नहीं है। तुम्हारा पूरा परिवार सासू माँ के घर में रहता है, फिर सास का खाते हो, सास का इस्तेमाल करते हो। सास तुम्हारे इस मामूली पेंशन के पैसे लेती है, तो सिर्फ इसलिए कि तुम चारों माँ बच्चों का पेट पाल सके। अच्छा, अगर भाभी ऐसा कहती हैं, तो फिर बेहतर है कि हम इन मामलों में गांव के मुखिया से ही न्याय मांग लें, या फिर सास और भाभी, तुम दोनों मेरे साथ जिला कार्यालय चलो। यह मुआवजा देखो, आखिर सास को दिया गया या मुझे दिया गया। सरकार ने मुआवजा जारी किया। जिला अधिकारियों के लोग भी गुप्त रूप से वसंत नहीं मना सकते। अरे बूढ़ी लियो, तुम सिर्फ लूवान के नर्म दिल का फायदा उठा रही हो, इसलिए इतनी हिम्मत दिखा रही हो। मैं कहती हूँ बूढ़ी लियो, तुमने उनकी चीज ली है तो उन्हें वापस कर दो। लूवान तुम्हारे झाओ परिवार के लिए, उनके 3 बच्चे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सही। मेरी राय में तो सीधे जिला अदालत में शिकायत करनी चाहिए। शहीद सैनिकों के मुआवजे के पैसे, इसकी सजा जेल हो सकती है। सभी चाचीजन, मेरी सास जी तो बस मेरे पति की मृत्यु के मुआवजे को कुछ समय के लिए संभाल रही थी। उसे कभी अकेले खर्च करने का इरादा नहीं था। मेरे पति को गुजरे 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मुझे एक पैसा भी नहीं दिखा। अगर भाभी ऐसा कह रही हैं, तो क्या मेरी सास ने वो पैसा सिर्फ मेरे लिए रख छोड़ा था? तो अब क्या ये पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए? अरे क्या क्या कहा?
हर महीने 300 के हिसाब से, तो पूरे 1 साल का, यानी 3 तोला 600, 3 साल कुल 10 तोला 800, हर महीने के हिसाब से। मैं सासू माँ को 100 सिक्के देती हूँ। हे सासू माँ, आप मुझे सिर्फ 700-200 सिक्के और दीजिए। यह आदमखोर अकाल का समय है। पैसा अपने हाथ में रखो, तभी सबसे सुरक्षित रहोगे। बस इतना ही। मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? क्या सास के पास पैसे नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो क्या सास ने मेरे पति के मुआवजे के पैसे सारे खर्च कर दिए? तो फिर तो हमें मुखिया से ही मदद लेनी पड़ेगी। अब तो हमें जिला अदालत में ही जाना पड़ेगा, तुम और मैं। बुढ़िया लियो, 7 तोले चांदी। अगर तुम ये नहीं दे सकते तो कम से कम 5 तोले तो होंगे ही। तुम्हारे घर में कुछ बकरियां भी है ना, उन बकरियों को दे दो, उसे और कुछ अंडे दे दो, मुर्गी, बतख वगैरह, तो यह मामला खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? उसे 5 तोला चांदी दे दो और उसे एक बकरी भी देनी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, वो सारी भेड़ें और मुर्गी बत्तखें, पर यह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये सब उसे दे दिया तो मैं बुढ़ापे में कैसे गुजारा करूंगी? ठीक है, ये भी चलेगा। हम माँ बेटियों को ज्यादा नहीं चाहिए, तो बस 5 आने चांदी और एक भेड़, मुर्गियां और बत्तखें 3-3 हैं, साथ में 30 अंडे भी। क्या? सिर्फ एक भेड़, 3 मुर्गियां, 3 बत्तखें? तुम्हें 30 अंडे भी चाहिए? अरे ये ना समझ लड़की, तुम आसमान पर क्यों नहीं चल जाती? मैं नहीं दूंगी। ठीक। यहाँ के प्रधान महोदय आ गए हैं। इतने शोर क्यों मचा रहे हो? क्या? प्रधान यांग, तुम्हारे जाओ परिवार का मामला रास्ते में आते हुए मैंने सब सुन लिया। बुढ़िया लियो, क्या तुम जानती हो गुप्त रूप से मुआवजे की रकम तो जेल में डाल दी जाओगी। ये तो पहले तय के अनुसार ही। ये लो लड़की, एक बकरी दो, 3 मुर्गियां और 3 बत्तखें, 30 अंडे, 5 तोले चांदी। ये तो बहुत ज्यादा है। सासू जी, हम उन्हें दे दें? कैसे भी हो, सामान तो हमारे जाओ परिवार के पास ही रहेगा। बाद में धीरे धीरे उसे वापस निकाल लेंगे। आज अगर यह मामला थाने तक पहुंच गया तो सासू मां के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे पटवारी जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप तो जानते हैं हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी कई हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना ही, बस 3 तोले चांदी ही निकाल सकते हैं। हंसी, सिर्फ 3 तोले चांदी है? हाय, तो फिर तुम उसे एक और बकरी दे दो। जी जी। ग्राम प्रधान महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। हम अनाथ विधवाओं का सहारा बने। मैं गांव का मुखिया हूं, अपने गांव वालों के लिए मुश्किलें दूर करना तो मेरा फर्ज है। सब लोग अब यहां से जाइए, अपने अपने काम पर लग जाइए। ठीक। वाह, मां ने अंडे दिए हैं। ये तो अंडे हैं। अब हमारे पास सिर्फ अंडे ही नहीं, मुर्गी बत्तख भी है और 2 बकरियां भी हैं। कल तुम लोग अम्मा के साथ जंगल में मशरूम लेने चलोगे, ठीक है ना? कल मां मुर्गी जबा करेगी, तुम लोगों के लिए मशरूम वाली मुर्गी का सूप बनाएंगी। मुर्गी का सूप? हाँ, लेकिन मां, क्या हम सच में मुर्गी का सूप पी सकते हैं और मुर्गी का मांस खा सकते हैं? मुर्गी के सूप का स्वाद कैसा होता है? अंडे तो इतने स्वादिष्ट हैं, तो मुर्गी का मांस भी जरूर स्वादिष्ट होगा। मां, हमने मुर्गी को क्यों पकाया? क्या मुर्गी को अंडे देने के लिए नहीं रखना था? अंडे देना? कौन से अंडे? देखो कितनी भीषण सूखा पड़ा है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मुर्गियों की तो बात ही छोड़ दो, कई दिनों से एक अंडा तक नहीं दिया। बेहतर है इसे मारकर तुम्हें खिला दूं, ताकि तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाए। ठीक है, ताकि तुम सब मोटे ताजे और स्वस्थ बनो। मुझे अभी भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, जल्द से जल्द शॉप खोलनी होगी, तब जो चाहो वो सब मिलेगा। चलो अब देर हो गई है, जाओ आराम करो। ठीक है। इस कमरे में सिर्फ एक तख्त पड़ा है, हमेशा मैं ही सोता था। ये तीनों बच्चे जमीन पर सिमटे पड़े हैं। पहले मैं सचमुच इंसान नहीं था। जिनजी, बाओजू, आज रात मां के साथ बिस्तर पर सोना। सीचिंग,
कल माँ तुम्हारे लिए एक तख्ता और ढूंढ लेगी। सिर्फ एक चटाई बिछाने से क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, मेरी एक छोटी बहन भी है और माँ के साथ सोती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं है तो फिर माँ, तो फिर तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। फिर जिंजी का क्या? मैं भी माँ के साथ सोऊंगा। ठीक है, तो सीचिंग जल्दी सो जाओ। आ जाओ। अरे मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी भूख लगी है कि सब कुछ धुंधला दिख रहा है। लगता है मुझे अपने पूर्वज दिखाई देने लगे हैं। वो जुआन कुइंग हमारे लिए खाना नहीं बनाती। 4 लोगों के परिवार का खाना छोड़ भी दो, लेकिन उसने रसोई भी ताला लगा दी। सबने मुझे कुकर तक इस्तेमाल करने से रोक दिया। बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, माँ को भूख लगी है। मैंने अंडा पूरा नहीं खाया है। माँ, भूख लगे तो ये खा लेना। बेटी प्यारी, कल का इंतजार करो। माँ एक नया बर्तन ले आएगी, रोज तुम्हारे लिए अंडे बनाएगी। हाँ माँ, मुझे तुम पर विश्वास है। माँ, जल्दी खा लो। धन्यवाद बाबूजू। तो बाबूजू जल्दी सो जाओ। कभी महसूस नहीं किया था कि अंडे इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। साइन इन सफल रहा। 12 अंडे पाने की बधाई हो। क्या आप प्राप्त करना चाहेंगे? क्या? फिर से अंडे ही क्यों? चाहे अंडे कितने भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, रोज तो नहीं खा सकते ना। मेरे पास अब 42 अंडे हैं। अगर हम अंडे ले जाकर गांव के बुजुर्ग का उसे एक पुराना बर्तन ले आए तो पैसे बच जाएंगे। हाँ सही कहा। माँ अंडे लेकर चली गई। क्या? वो चली गई। माँ फिर से अंडे देने जा रही हैं, दादी और चाची के लिए। क्या माँ फिर से पहले वाली माँ बन गई हैं? मुझे कल वाली माँ पसंद थी, जो हमारे साथ अच्छी थी। फैंग, चाचा काओ। अरे लो बेटी, तुम ये क्या? मैं ये अंडे चाचा काओ से एक लोहे की कढ़ाई लेना चाहती हूँ। मेरे पास 36 अंडे हैं। मुझे बस एक छोटी सी कढ़ाई चाहिए। 36 अंडे। लू परिवार की बेटी, तुम यह अनोखी चीज लेकर एक कढ़ाई के बदले में देने आए हो चाचा काओ के पास। क्या ये ठीक रहेगा? मुझे याद है, तुम्हारे घर में तो 2 कढ़ाइयाँ हैं, फिर भी तुम एक और क्यों चाहते हो? हाँ सही कहा। इस बारे में बात मत करो। जब से मैंने खाना बनाना बंद किया है, मेरी सास और भाभी ने रसोई को ताला लगा दिया। वे हमें खाना नहीं देती और न ही बर्तन इस्तेमाल करने देती हैं। यह क्या बात हुई? तुम्हारी सास और भाभी ऐसा कर रही हैं। वो तो बस तुम्हें और बच्चों को भूखा मारना चाहता था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने सोचा कि अंडों के बदले एक कढ़ाई ले लूं, ताकि आगे से हम माँ बच्चे अपना खाना खुद बना सकें। ओह, अरे बाप रे, हमारे घर में वो पुराना बर्तन तो है ना। तुम जाकर ले आओ। ठीक है ठीक है। लूवान बेटी, बस 20 अंडे दे देना बहू। बाकी बचे हुए तुम वापस ले जाना, बच्चों को खिलाना। अरे पड़ोसन, मैं ये सारे अंडे ले आया हूं, आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। अरे बाप रे, कढ़ाई ले आए हैं। चाची जी, ये कढ़ाई 20 अंडों के बदले मिली है। बचे हुए अंडे आप उनसे मेरे लिए कुछ कटोरे ले आइए।
रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हंसती है। ठीक है। क्या देख रहे हो? क्यों नहीं, तुम्हारी लालच तुम्हें मार डालेगी, निकम्मी लड़की। जल्दी से अपना खाना खाओ। अगर नहीं खाना है तो बाहर जाओ। और वो 3 बेकार चीजें। उठो, खड़े हो जाओ। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें खाना क्यों नहीं दे रही हैं? बहन, तुम शांत रहो। जब तक माँ वापस आएगी, हमारे पास खाने को कुछ न कुछ होगा। लेकिन आज माँ ने सारे अंडे दादी और चाची को दे दिए। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। सीचिंग। जिंजी, बाओजो। देखो बच्चों, माँ तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाई है। लोहा। ये लोहे की कढ़ाई। आज के बाद से हम माँ बच्चे खुद खाना बना सकेंगे। माँ, ये लोहे की कढ़ाई कहाँ से आई? ये तो माँ ने अंडों से ली है। ये तो मैंने बूढ़े काऊ से दिलवाया है। आज सुबह तो पता चला अम्मा ने अंडे देकर कढ़ाई ले ली। हाँ, बिल्कुल। तो अम्मा अंडे देकर कढ़ाई ले आई। अम्मा तो वही है, कल जैसी। सीचिंग। जल्दी जाकर कुछ पत्थर इकट्ठे कर ला। माँ तुम्हारे लिए खाना बना रही है। चलो। माँ, आज भी अंडे खाएंगे? हमारे लिए। पहले अंडे खा लो। अंडे खाने के बाद माँ तुम्हें पहाड़ पर ले चलेंगी। मशरूम तोड़ रही हूँ। लेकिन माँ, क्या हम वाकई मुर्गी खा सकते हैं? पहले तो बस त्योहारों पर ही मुर्गी काटी जाती थी। और सिर्फ दादी और दोनों चचेरे भाई ही खा पाते थे। चिंता मत करो। माँ ने वादा किया है कि तुम्हें चिकन खिलाएगी, तो जरूर खिलाएगी। हाँ। वाह, अंडे आ गए। पहले अंडे खा लो। अंडे पक गए हैं। ध्यान रखना, गर्म है। माँ, क्या तुम अंडा नहीं खाओगी? माँ की बात मानो, भूख नहीं है। तुम लोग जल्दी खा लो। खाना खत्म हो जाने के बाद माँ तुम्हें पहाड़ पर चलकर मशरूम लाने ले जाएगी। हाँ। बधाई हो, 20 अंक मिले हैं। कल से अब तक मेरे पास पहले से 80 अंक हैं। बस इन 3 बच्चों को एक बार और खिला दो। आज ही मार्केट खुल जाएगी। सीकिंग, तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या हम माँ को बताएं? माँ, अब हमारे पास अपना खुद का बर्तन है। ऐसा क्यों नहीं करते कि दादी से अलग हो जाएं? अलग होना। हाँ, बिल्कुल। हम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। उनसे अलग हो सकते हैं। माँ, मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ। और अपनी दोनों बहनों की भी देखभाल कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन एक बात है, हम खुद अलग होने की बात नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दादी हमें जमीन जायदाद न दे और घर का हिस्सा भी न मिले तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें खुद ही कुछ उपाय सोचना होगा। उन्हें ही परिवार बांटने की बात कहलवानी है। तभी हम नैतिक रूप से सही साबित होंगे। माँ, यह अंडा बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा बच्चा, अच्छा लग रहा है तो जी भर के खाओ। हाँ। चलो चलते हैं। भाभी, कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी जाऊं, क्या मुझे तुम्हें हर बात बतानी पड़ेगी? इन दिनों बहुत गर्मी है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम दादी और पांडे को माँ की देखभाल के लिए यहीं रुकने दो। जिसे देखभाल करनी हो वो करे। हम नहीं करेंगे। और एक बात, मेरी बेटी का नाम है रानी और मोती।
न कि लड़का बुलाओ या लड़का आओ जैसे नाम। तुम्हारी माँ को खुद बीमारी है तो तुम खुद ही उनकी सेवा करो, मेरी बेटी को नौकर मत बनाओ। चलो हम चलते हैं। ठहरो, वहीं रुको। बहू को ही सास की सेवा करनी चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। भाभी, अब तो आप घर में खाना भी नहीं बनाती, कपड़े भी नहीं धोती, क्या अब तो सास की सेवा भी नहीं करना चाहती? लगता है तुम्हें सब कुछ उलट देना है। बस हम जाओ के लोग दिल के अच्छे हैं। तुम इस अनाथ और विधवा की देखभाल करते हो, खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरत, आज तक। ठीक, ये तो तुम्हारा फर्ज था। बिल्कुल जायज बात है। तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं भेजते जुआन क्वीन को उस बूढ़े का ख्याल रखने के लिए? ये तुम्हारे परिवार की भलनसाहत है जो मेरी बेटी को सदियों में तुम जैसे कई गंदे मर्दों के कपड़े धुलने भेजते हो और मेरे बेटे को दिन रात जंगल में सब्जियां खोदने और लकड़ी काटने पर लगा दिया। इतनी बड़ी भलनसाहत, इतना अच्छा काम, तुम अपने बेटे बेटी को क्यों नहीं भेजती? लूवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मर्द से बहस करो? तुम जैसी औरत अगर किसी और घर में होती तो ससुराल वाले तुम्हें कब के छोड़ चुके होते। अरे क्या सहयोग है, मैं तो चाहती हूं कि तुम मुझे छोड़ ही दो, लेकिन मेरे पति का देहांत हो गया है और मैंने कोई बड़ी गलती भी नहीं की। क्या तुम्हारा जाओ परिवार मुझे तलाक देने की हिम्मत करेगा? तू 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 क्या कहना क्या चाहते हो? हटो मेरे रास्ते से। आखिर हटोगे या नहीं? मैंने कह दिया है, तू माँ की सेवा करने के लिए यही रुक। माँ इन दिनों तबीयत ठीक नहीं है, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मुझे माफ नहीं करना। देखो, मेरा बेटा ही काम का है। मेरा बेटा कितना होनहार है। बिल्कुल सही। इतनी औपचारिकता क्यों? क्या तुम सच में मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं। लूवान, तुम एक औरत हो, औरत की तरह सोचना सीखो। मेरे भाई के मरने से तुम आजाद नहीं हो गई। तुम बाहर जाकर मनमर्जी कर सकती थी, किसी और मर्द को बहलाती फुसलाती थी, लेकिन आज से तुम जाओ परिवार के दरवाजे से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि इस घर में असली हुक्म कौन चलाता है। माँ, माँ, मेरी माँ ने किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं बनाए। तुम्हें यह झूठा आरोप लगाने का क्या अधिकार है? हाँ, घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर क्यों डाली जाती है? यूनियन बहन और याउजू भाई, वे कुछ भी नहीं करते। ये तो बिल्कुल अन्याय है। ये छोटे छोटे दुष्ट बच्चे, बड़ों की बातचीत में तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? सीचिंग सीचिंग। और तुम लोग भी, ये दोनों नटखट लड़के, चमड़ी में खुजली हो रही है क्या? मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत? जाओ युवान सिंह, लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम्हारी खाल खुजलाई है क्या? आ सुन लो जाओ युवान सिंह, इस दुनिया में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे बच्चे को छेड़ने की। अगर तुमने फिर हाथ उठाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। वान, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बड़ी भाभी मां के समान होती है, चूंकि वो बूढ़ा बेजान तुझे इंसानियत नहीं सिखा पाया, तो अब मैं तेरी भाभी बनकर सिखाती हूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? तुम चुप रहो, एक और बकवास की तो समझो तुम्हें भी पीट दूंगी। सुन लो तुम सब, आज से जिसने भी मेरे बच्चे को परेशान किया उससे मेरी दुश्मनी है। कैसे हुआ? मानती नहीं हो क्या? भाभी मैं गलत था, अब मत मारो मुझे, अभी निकलो यहां से। अरे रुको जरा, चलो चलो, जल्दी चलो, निकलो। सीचिंग, कैसा लगा? दर्द हो रहा है? हाँ, तो आज तुम घर पर ही आराम करो। माँ पहाड़ पर जा रही है तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां लाने, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। कैसे? अब तो माँ की बात भी नहीं मानते हो क्या? ठीक है, मैं घर पर चुपचाप रहूंगी। अच्छी बच्ची, बात मानना ही अच्छे बच्चे की पहचान है। राजकुमारी जिंजी और बाउजू। हाँ, माँ, तुम अभी बहुत शानदार थी। हाँ माँ, तुमने अभी अंकल को इतना पीटा कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। माँ तुम्हें कुछ बताती है, आगे से अगर कोई हमें तंग करे तो हम भी उसे वैसे ही जवाब देंगे। माँ को यकीन है कि मेरी अनमोल बेटी
आगे चलकर माँ जैसी ही ताकतवर बनेगी। हाँ। ओह, लू या तो एक युवती का नाम। तुम तो बच्चे को लेकर पहाड़ पर खाने की तलाश में आए हो। हाँ, फैंग आंटी। अरे वाह, आज तो काफी साग सब्जियां खोद लाई। मैंने ये पहाड़ के पीछे वाले हिस्से से खोदा है। वहां लोग कम हैं। तुम बाद में बच्चे को लेकर जा सकती हो। किसी और को मत बताना। हाँ, ठीक है। आगे से सिर्फ कुछ बच्चों को पहाड़ पर न भेजा करो। इनकी छोटी छोटी काया देखो, भला इतने सारे लोगों से कैसे टक्कर ले पाएंगी। हाँ, वो चला गया। आप धीरे धीरे जाइए। चलो। माँ, क्या हम जंगली सब्जियां खोदने जा रहे हैं? अभी नहीं, पहले हम मशरूम ढूंढने चलते हैं। सीधे आगे 100 मीटर दूर जंगल में जंगली अंडा मशरूम मिल गया। ये तो सोने जैसी बहुमूल्य मशरूम है। माँ के साथ आओ। वाह माँ, यह मशरूम है। सच में मशरूम ही है। हाँ, झूठ बोलो मत, चुप रहो। किसी को सुनने न देना। कोई बात नहीं, माँ तुम्हारे साथ है। किसी को नहीं देंगे हमारे मशरूम छीनने का मौका। हाँ, जल्दी से खोदो। ऐसे राजकुमारी जिंजी और बावजू हम मशरूम तोड़ने आए हैं। हम वही लेंगे जिनके ऊपर छतरी न फैली हो। क्यों माँ? जब छतरी फैली हुई मशरूम ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ये छोटे वाले, इनका स्वाद ज्यादा अच्छा होता है और इनमें पोषण भी ज्यादा है। तो हम सब माँ की बात मानेंगे। ठीक है, जल्दी से खोदो। माँ जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे मशरूम हैं। माँ, कोई बात नहीं, उन्हें खोदने दो। हम लोग तो इतने में एक बार का खाना तो हो ही जाएगा। चलो। सीचिंग, हम लौट आए। अम्मा, देखो। वाह माँ, तुम बहुत कमाल हो। इतने कम समय में इतने सारे मशरूम इकट्ठे कर लिए। पहले मैं और मेरी बहन पूरा दिन पहाड़ पर रहे, इतने भी नहीं मिले। ये छोटा बच्चा वाकई आसानी से खुश हो जाता है। सीचिंग, कैसा है? शरीर में अब भी दर्द है क्या? अम्मा, मैं ठीक हूं अब। अच्छी बात है। किमजी और बावजू, तुम दोनों जाकर मशरूम धो लाओ। मैं बर्तन निकालती हूँ। आज हम 2 मुर्गियां पकाएंगे। तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ, ठीक है? माँ, हम 2 मुर्गियां क्यों पकाएंगे? अरे, वो हमारी मुर्गी तो बहुत पतली है। उसमें मांस ही कहा है। 2 मुर्गियां काटनी पड़ेंगी तो काम चलेगा, है ना? अम्मा, हमारे पास चाकू नहीं है। मुर्गी कैसे काटेंगे? चाकू ही नहीं है। तो फिर हम वही कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और माँ, मैं पहले बहन को लेकर मशरूम धोने जाता हूँ। ठीक है, जाओ। सीकिंग, हम दोनों मुर्गी पकड़ने चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या खुशबू है। माँ, तुम यहाँ चिकन सूप बना रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दादी और चाची देख लेंगी? यही तो चाहिए है उन्हें दिखाने के लिए। आज तो माँ भी तुम्हारी मदद से उन्हें ले जाएगी। ठीक है। चिकन तैयार है। सीचिंग, जल्दी से प्लेट कटोरी लगाओ। तुम दोनों भी चले जाओ। चिकन सूप आ गया। आओ बच्चों, मैं तुम्हें परोसती हूँ। खुशबू तो बहुत लाजवाब है। हाँ माँ, चिकन लेग की खुशबू बहुत लाजवाब है। तो पहले हम दोनों एक एक चिकन लेग खाते हैं, ठीक है? गरम है, ध्यान से। आंटी, क्या आप चिकन बना रही हैं? दे दो मुझे। अरे ये छोटी शैतान, मुझे चिकन खाने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यह माँ ने मेरे प्लेट में दिया है। मुझे वापस दो। मेरी माँ ने कहा है सिर्फ लड़के ही मांस खा सकते हैं। तुम लड़कियां तो बोझ होती हो। तुम खाओगी भी तो फिजूल ही। वो मेरा है, मुझे वापस दो। तुम यहां से हट जाओ। अगर किसी को खाना है तो मैं खाऊंगी। हटो, मेरे रास्ते से हटो। खाने का हक तो मेरा है। मेरी चिकन लेग मुझे लौटा दो।
पंडित तो बस एक लड़की है। औरतों को मांस नहीं खाना चाहिए। बड़ी होकर शादी भी तो करनी है। मेरी माँ और दादी से भी कह दिया है। लड़कियां तो बोझ ही होती हैं। अच्छा खाना नहीं खा सकती। चोरी करने की आदत सी पड़ गई है क्या? आखिरी बार कह रही हूं, मुझे मेरी चिकन लेग वापस दो। नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। बड़ी बुआ, तुम बुरी औरत हो। घर में साफ साफ कुछ भी नहीं है। बुरी औरत, तुम सच में बहुत बुरी हो। सीचिंग, अपनी बहन को वहां ले जाओ। अरे, क्या हुआ? क्या बात हुई? क्या हो गया? मेरा याजू क्यों रो रहा है? माँ ने मुझे परेशान किया। उसने मुझे मारा। उसने चिकन सूप बनाया और मुझे पीने नहीं दिया। तुम लोग जल्दी से उसे मार डालो। दादी से, तुम जल्दी से उसे भगा दो। वो बस एक दुष्ट औरत है। उसने अपने भाई को थप्पड़ मारा। भाभी, तुम्हें हमारे याजू को मारने का क्या हक है? अरे तू तो पापिन है। अरे बाप रे, मेरा प्यारा पोता। देखो इसके चेहरे को, इस दुष्ट औरत ने इसे मारा है। प्यारे बेटे, दादी तुम्हें न्याय दिलाकर रहेंगी। मैं उसे मारूंगी क्यों? तुम्हारा लाडला बेटा, मेरी बेटी की चीज छीनी और उसे धक्का भी दिया। मैं तुम्हारी चाची हूं। यह अनुशासनहीन नौजवान। क्या हुआ? लूवान, जुआन कुइंग, तुम अपने बेटे को संस्कार नहीं दे सकती, तो यह जिम्मेदारी मेरी, उसकी भाभी की। मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगी। ये दुष्ट औरत। मैं अभी जिंदा हूं, बूढ़ी नहीं हुई। अभी तो यहां हुकूमत नहीं चला सकती। जल्द ही मरने वाली हूं, तब भी नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? भाभी, आप शांत हो जाइए। जल्दबाजी न करें। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। बातचीत से समझौता कर लें। चाकू छुरे या हथियार मत उठाए। बाहर वाले देख लेंगे, सब हंसी उड़ाएंगे। यह मजाक की बात है। ठीक, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का खाना छीन लिया। तुम्हें भी शर्म नहीं आती? मुझे किस बात का डर? और मैं तुम लोगों को बता दूं, ऐसा मत सोचना कि हम अनाथ विधवाओं को कोई भी दबा सकता है। आज से अगर तुम में से किसी ने भी मेरे 3 बच्चों को फिर से सताया, तो मैं उसे जान की बाजी लगा दूंगी। लगता है लूवान पर भूत सवार हो गया है। क्या वो पागल हो गई है? ये तो बिल्कुल बेहुदा है। तू तो बगावत पर उतर आया है। अरे, मैं तो जीकर क्या करूंगी? मेरी किस्मत ही इतनी कड़वी क्यों है? बेटा तो चला गया, ठीक है। बहू लाया घर में, वो भी इतनी बेईमान निकली। अब वो मुझे मारने पर तुली है। बताओ, मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी? अब इसका क्या मतलब रह गया है? मैं मर जाऊं तो अच्छा है। जैसी आपकी मर्जी, सासू मां। ये कुल्हाड़ी यहां पर ही है। अगर मरना है तो जल्दी मरो। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगी। इस तरह से हमारे सास बहू के रिश्ते की भी रक्षा हो जाएगी। क्या ये हमारा भाग्य है? भाभी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। क्या हुआ? क्या तुम उसकी जगह लोगे? मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मैं तो बस यही चाहती हूं कि अपने बच्चों के साथ चैन से जीवन बिताऊं। अगर तुम लोगों ने फिर परेशान किया, तो मुझे मौत से कोई डर नहीं। आखिरी हालत यही होगी कि हम आपस में टकरा जाएंगे। लूवान, तू यह अनादर और अवज्ञा करने वाली संतान है। हमारे जाओ परिवार ने तुझे बहू बनाकर घर में लिया, तो मानो 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य साथ आ गया। ठीक, तुम जिस आदर और सेवा की बात करते हो, क्या उसका मतलब यह है कि हम 4 लोगों का परिवार तुम्हारे इन सब सक्षम लोगों की जीवन भर तक सेवा करता रहे? और एक बात, मेरी बेटी का नाम कोई लड़का लाओ लड़का पाओ नहीं है। उनके असली नाम है, वो हैं जिंजी और बावजू। ये नाम उनके दादा दादी ने दिए हैं। तुम्हें क्या हक है उनके नाम बदलने का? तुम कैसे दम रखते हो? सास, लूवान अब पागल हो गई है। हम उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। अब तो वह मेरा खाती है, मेरे घर रहती है और मेरे पोते को सताती भी है। ये तुम्हारा अपमान मैं कैसे सहन करूं? सास, वैसे भी अब लूवान जाओ परिवार के लिए किसी काम की नहीं रही। किसी मौके पर उसे घर से निकाल देना चाहिए। अब उसके पास कोई पुरुष सहारा नहीं है। बाहर अकेली निकली तो मौत तय है। लूवान, इतनी शेखी न बघारो। एक दिन तुम्हें अपनी इस हरकत पर पछतावा होगा। हाँ, परिवार का नाम रोशन करना है। दादी के साथ कमरे में चलो। चलो। बैठो, खाना खाओ। उनकी परवाह मत करो। माँ, तुम बहुत शानदार थी। माँ, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, सही कहा। माँ, तुम सच में अद्भुत थी। माँ तो डर के मारे चुप हो गई थी। और दादी माँ भी। दादी माँ तो हमेशा सबसे सख्त रहती हैं। हम दोनों भाई बहन से बहुत डरते थे। सच में? हाँ, मैं भी माँ जितनी मजबूत बनना चाहती हूँ। मैं भी। ठीक है, सब खाना खा लो। आ जाओ। तुम लोगों ने पेट भर खा लिया है ना? तभी तो बुरे लोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। तभी अम्मा जैसे ताकतवर बन पाओगे, है ना? हाँ।
स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है। माँ, चिकन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया। यह इतना स्वादिष्ट है। सच में। माँ, तो यही चिकन का स्वाद होता है। माँ वाले बच्चे कितने भाग्यशाली होते हैं, उन्हें चिकन खाने को मिलता है। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। माँ, ये चिकन सूप भी बहुत स्वादिष्ट बना है। माँ, आप भी खाइए। ठीक है, माँ भी खाएं। माँ, आप मांस क्यों नहीं खा रही हैं? हाँ। माँ, आप मांस क्यों नहीं खा रही हैं? माँ को मांस खाना पसंद नहीं है। तुम लोग खाओ। मांस तो इतना स्वादिष्ट है। क्या माँ को खाना पसंद नहीं है? बावजूद। माँ ऐसी कैसे हो सकती हैं कि उन्हें मांस पसंद न हो? वो निश्चित रूप से इस मांस से डर रही हैं। हम तीनों के लिए ये खाना कम पड़ेगा। सीकी, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। माँ को बस ये खाना पसंद नहीं है। अगर माँ ने ऐसा ही करना है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैं भी भैया जैसा हूं। मैं भी नहीं खाऊंगी। सीकी, जिंजी, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो माँ नाराज हो जाएगी। यह मशरूम और यह चिकन, साथ ही यह बर्तन, सब तुमने बहुत मेहनत से जुटाया है। तुम नहीं खाओगे। मुझे भी खाते हुए मजा नहीं आ रहा। फिर तो मैं खाऊंगी नहीं, यही बेहतर है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो बेटा? माँ, तुम भी कुछ खा लो। मेरे और भाई बहन के लिए काफी है। बावजूद। माँ, मांस खाओ। पेट भरा होगा तभी बुराइयों से लड़ पाओगे। बेटी, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। अब माँ को और नहीं देना। तुम लोग खाओ, माँ भी खाएगी। जल्दी खाओ। माँ, आप पहले खाओ। ठीक है, माँ खाती है। तुम लोग भी खाओ। सीकी, जिंजी, बावजूद। माँ, वादा करती हूँ, आज के बाद माँ तुम्हारे साथ है। कभी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। आगे से तुम्हें हमेशा मांस खिलाऊंगी। हाँ, मांस नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, बस मेरी माँ साथ रहे बस। जल्दी से खा लो ना। बधाई हो, आपको 50 पॉइंट्स मिले हैं। आपने सफलतापूर्वक 130 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। क्या आप 100 पॉइंट्स खर्च करना चाहेंगे? शॉप अनलॉक करें। आखिरकार शॉप अनलॉक करने का समय आ गया। मॉल अनलॉक हो गया है। ट्रेडिंग मॉल प्राप्त करने पर बधाई। और सिंथेसिस मॉल भी। सिंथेसिस मॉल क्या चीज है? सिंथेसिस मॉल में आपका स्वागत है। आप जंगली खाने या जड़ी बूटियों से अनाज जैसी चीजें बना सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो आगे से जंगल में कंदमूल ही खोदने पड़ेंगे, तो चावल आटे की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जादुई झरना, वो तो शरीर को ताकत देने वाला, हर बीमारी का इलाज करने वाला अद्भुत पानी है। अरे, बिना पॉइंट्स खर्च किए ही खुल गया। कितना उदार सिस्टम है। पानी भी है, राशन भी है। यह अकाल के समय में है। ये तो बिल्कुल ईश्वरीय मदद जैसा है। कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट है। बच्चों, थोड़ी देर में तुम्हें पीने के लिए पानी ला देती हूँ। जल्दी खा लो। दादी माँ, उन लोगों ने बाहर वाली उबली हुई मुर्गी पूरी खा ली है। दादी, पोते को भी मुर्गी खानी है। दादी, पोता भूखा है। क्या तुम भी हमारे लिए मुर्गी उबालोगी? मैं, तुम एक लड़की हो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। दादी अभी तुम्हारे लिए मुर्गी पकाएंगी। लेकिन शर्त यह है, सिर्फ एक ही मुर्गी पकाई जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। वो लूवान, बेवजह मुर्गी क्यों मारनी थी? कितनी फिजूलखर्च औरत है। तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर मुर्गी मारो और सूप बनाओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी मुर्गी मारता हूं। मैं आ गया हूं। सीचिंग ने कटोरे लेकर अपनी बहनों के लिए पानी डाला। लो। आओ, जल्दी से पी लो। हाँ, ये तो वाकई जादुई झरने का पानी है। पीते ही तरोताजा महसूस हो रहा है। माँ, ये पानी मीठा लग रहा है और बहुत ठंडा भी है। क्या जबरदस्त स्वाद है। हाँ माँ, ये पानी तुमने कहाँ से भरा? ओह, हमारे गांव में।
तो बस गांव के मुहाने वाला एक ही कुआं है ना? क्या अभी भी उसमें पानी है? माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पानी पीते ही मेरे पूरे शरीर में ताकत आ गई है? इसकी वजह तो यह है कि आज रात तुमने पेट भर खाना खा लिया है ना? मैंने अभी ऐप में देखा बीज खरीदे जा सकते हैं। पता नहीं ये जादुई झरने का पानी सिंचाई के लिए कितना असरदार होगा। अगर यह खाद जैसा काम करे तो बहुत अच्छा होगा। माँ, चांद नियांग भी मुर्गे का सूप बना रही लगती है, लेकिन हम तो पहले ही खा चुके हैं। बिल्कुल भी लालच नहीं है। अच्छा, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। तो जब पेट भर गया है, चलो जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। पोता, तुम्हें एक बढ़ा देता हूं। कैसी खुशबू है। क्या देख रहे हो? ये पूरी कढ़ाई चिकन है। क्या तुम लोगों के खाने के लिए ये काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है, काफी है। माँ, आप पहले खाइए। आप जल्दी खाइए। आओ खाना खाओ। आओ। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लूवान बदल गई है? तुम लोग बताओ, कहीं उस पर कोई बुरी शक्ति तो नहीं सवार हो गई? तीन, वो सचमुच पहले से अलग हो गई है। पहले जो कहते थे वही करती थी, अब तो मुझे भी मारने का हौसला रखती है। ये तो सीधे बगावत जैसा है। मैंने तय कर लिया है, कल से हम लूवान से अलग हो जाएंगे। युआन जिंग, तुम जांच करो। हमारी पारिवारिक संपत्ति वो मेरी सेवा करने को तैयार नहीं है, तो उसे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं। उसके पास न चावल है न अनाज, बस वो कुछ मुर्गी बत्तखें हैं। अभी 2 भेड़ें और बची हैं। देखते हैं ये कब तक टिक पाती है। ठीक है बेटी। वे, तुम यह आलसी लड़की। दिन के 3 पहर बीत गए हैं, अभी भी घर में सो रही है। सोती ही रह, क्यों नहीं सोकर मर जाती। अरे तुम ये बेईमान इंसान। ये नक्खट लड़की बहुत परेशान करती है। अब तक उठी नहीं। माँ, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। माँ, कोई बात नहीं, ये नक्खट लड़की अच्छी बच्ची है। ये नक्खट लड़की माँ है ना, डरो मत। तीनों बेटियों को लेकर पहले यही रुको। मेरा खाओ, मेरा पहनो, मैं देख कर आती हूँ। अब सोने की शर्म भी नहीं आती। जल्दी उठो, गाली देना कौन नहीं जानता। तुम देखो कौन ज्यादा बदतमीज है। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। आ, ये बूढ़ी सास तो देखो, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या मेरे लिए रो रही हो? तुमने मुझे गाली दी? हाँ, दी तो सही, अब क्या करोगी? अगर तुमने फिर से ये लाठी मेरे हाथ से फिसल गई तो मेरा बस नहीं चलेगा। अरे बाप रे, इतनी सुबह सवेरे ही ये फिर क्या हो रहा है? भाभी, आप क्या कर रही हैं? बेटा, तेरी भाभी पागल हो गई है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? क्या यह इंसान का काम है? लूवान, तुम जाओ, परिवार के बड़े बेटे हो। तुमने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम्हें दूसरों के मजाक उड़ाने का डर नहीं है? मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम मजाक से रहते हो, तुम खुद ही उनकी सेवा क्यों नहीं करते? अपने लिए एक आदर्श बेटे की छवि बनाना चाहते हो। ठीक, भाभी, जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो, तो अब हमारे पास बस अलग होने का ही रास्ता बचा है। अलग घर बसाना। अरे, कल रात तो मैं सो भी नहीं पाई, यही सोचती रही कैसे उनसे अलग रहने की बात कहूं। सचमुच भगवान ने सुनी मेरी प्रार्थना। बेटा, ज्यादा सख्त मत बनो। वो एक विधवा है, बच्चे संभाल रही है। वो परिवार बांटने की हिम्मत नहीं करेगी। अरे माँ, मैं समझ गई। देखो उसका वो सदमे और पछतावे भरा चेहरा। इस वक्त उसके मन में डर के मारे कांप रही होगी। आप लोग कहते हो, आप लोग मुझसे अलग होना चाहते हो। बंटवारा करो। जब तुम माँ की देखभाल करने को तैयार नहीं हो, तो हमारे जाओ घर में आलसी लोगों के लिए जगह नहीं। फिर बंटवारा ही सही। हाँ, अलग हो जाओ। अरे बाप रे, ये तो अकाल का समय है। न पानी है न अनाज। अगर यह भी नहीं रहा तो परिवार वाले सहारा देते हैं, तो भूखों मर जाएगा। अरे और तो और, देखो वो लुबान, वो एक विधवा है। वो 3 बच्चों के साथ है। अगर घर बट गया तो जीवन कैसे चलेगा? बेटा, अब तुम जाकर एक लिखित समझौता तैयार करो। जो हिस्सा उसे मिलना चाहिए वो सब उसे दे दो, ताकि पड़ोस और मोहल्ले के लोग भी देखें कि हमारा जाओ परिवार इज्जतदार लोग हैं। हम उस पर कोई एहसान नहीं छोड़ रहे। ठीक है माँ? ठीक है, ये तुम लोगों ने कहा। अलग होना है तो हो जाएं। क्या? मेरा कहना है, अलग होना है तो हो जाएं। जल्दबाजी मत करो। तुम तीनों बच्चों को लेकर जाओ। तुम अकेले अपना घर कैसे चला सकते हो? किसने कहा अकेले नहीं चला सकते? मैं अभी तो एक लड़का हूं, और इस साल मेरी उम्र 14 साल हो गई है।
मैं अपनी माँ का घर संभाल सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ अपनी दोनों छोटी बहनों की देखभाल। तुम ये प्यारे से बच्चे, यह तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? अरे सीकिंग, तुम जाकर यांग लीजिंग को बुला लाओ, कहना कि जाओ परिवार बंटवारा करना चाहता है। लीजिंग को गांव का रजिस्टर लाने को कहना ताकि यह संपत्ति ठीक से बांटी जा सके। जाओ सीकिंग, तुम वापस आओ। अरे सासू जी सुनिए, इतनी ऊर्जा है आपके पास तो बेहतर होगा कि इस घर का बंटवारा कैसे होगा। हाँ टीना, अरे वाह लुवान, क्या तुम सच में अपनी सास से अलग हो रही हो? हाँ, अलग होना ही है। अरे तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उनके घर की हालत आखिर है क्या? हाँ हाँ सही कह रही हो, आखिर हुआ क्या है? माँ, हाँ बेटा, माँ, मैं गांव प्रमुख यांग को बुला लाया हूँ। प्रमुख यांग, आप तो सबसे न्यायप्रिय हैं, कृपया हमारा इस अनाथ माँ बेटी का साथ दें। ठीक है, तुम्हारा जो परिवार है वो अलग होना चाहता है, मेरी सास से कहो वो हमसे अलग होना चाहती हैं। यांग प्रधान, आपको भी पता है मेरा पति नहीं रहा, अब हम माँ बच्चे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, कम से कम तो होना ही चाहिए, हमारे लिए एक सुरक्षित आशियाना तो होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो अब मैं देखती हूँ तुम्हारे जाओ परिवार के पास कितनी जमीन और संपत्ति है। तुम्हारे जाओ परिवार में इस समय कुल मिलाकर 10 लोग हैं। फिर गांव की जमीन का क्या? कुल 10 एकड़ है। अगर भाइयों में बांटा जाए तो हर एक को 5 एकड़ अच्छी जमीन मिलेगी। लेकिन रहने की जगह का मामला, मुखिया साहब, मुझे याद है गांव समिति के पास और हमारे जाओ परिवार के पास भी रहने की जमीन है, तुम वही ले लो। वहां तो बिल्कुल सुनसान इलाका है, मकान बहुत पुराने और जर्जर हो चुके हैं, वहां कोई नहीं रहता। तुम्हें वहां जाना है पक्का? हाँ पक्का। वहां के टूटे फूटे घर, लूवान ने खुद ही वो जगह मांग ली, अब हमें ये बुरा काम करने की जरूरत नहीं। गांव समिति की वो बंजर जमीन तो ठीक है, असली मुसीबत तो वो 5 एकड़ जमीन है, वो तो लगभग आधे साल से सूखी पड़ी है, उस जमीन पर कुछ भी उगता नहीं। पहले उन्हें भूखा मरने दो, फिर हम वो जमीन वापस ले लेंगे। बिल्कुल सही लूवान, अब जब तुमने जमीन और घर का हिस्सा बांट लिया है तो हमारे जाओ परिवार के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये तो नहीं हो सकता। मुझे याद है जब मैं यहां ब्याह कराई थी, लेकिन दहेज में एक अलमारी भी दी थी, एक मेज कुर्सी का सेट और 4 रजाई भी, साथ ही एक लकड़ी का पलंग। अगर अलग होना है तो ये सब मुझे वापस करने होंगे, सपने में भी नहीं। जब तुमने जमीन और घर का प्लॉट अलग ले लिया है तो अब मेरे घर से और क्या लूटना चाहता है? बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं ये बूढ़ी औरत इसी दरवाजे पर डटी रहूंगी, मैं देखती हूं तुम मेरे घर में से क्या उठाकर ले जा पाता है। लूवान, तुम एक विधवा हो, जमीन और घर का प्लॉट पा सकती हो, ये तो बहुत बड़ी दया है। मेरी सलाह है संतोष कर लो, नहीं तो अंत में शर्मिंदा तुम ही होगी। कैसे? मेरे दहेज का इस्तेमाल मेरे भाई और भाभी ने किया, अब आदत पड़ गई है तो वापस देना नहीं चाहते, ये कैसा न्याय है? लूवान, तुमने खुद ही तो हमें दिया था। लूवान, ये चीज साफ साफ तुमने ही हमें दी थी। क्या सच में? तो अब मैं देना नहीं चाहती। जो चीज एक बार दे दी गई हो उसे वापस लेने का कोई तर्क नहीं बनता। अरे यह मेरी अपनी चीज है, मैं जैसे चाहूं वैसे करूंगी। और सुनो, मुझे याद है मैंने उस समय, लेकिन ये तुम्हारी चीजें अभी के लिए उधार ली गई हैं। बात यह है कि लूवान तुम्हारे घर में बच्चे पैदा कर रही है, उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए वो सामान जो उसका हक है? ये हमारे जाओ परिवार का निजी मामला है, बाहर वालों को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। अरे लियो गुइविंग, मुझे लगता है तुम्हें अपनी किए पर शर्मा रही है। मेरी राय में तो जब अलग होना ही है तो पूरी तरह साफ साफ अलग हो जाओ। लूवान आमतौर पर तुम्हारे घर में भूखा ही रहता था, तीनों बच्चे, वो भी तुम्हारे डर से ही तुम्हारी बात मानता है। क्या तुम्हें लगता है हम पड़ोसी अंधे हैं? हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं तुम्हें दूसरा बेटा सबसे प्यारा है और उसके बच्चे भी, लेकिन बड़े बेटे की बेवा और अनाथ बच्चों के साथ रोज रोज या तो मारपीट होती है या गाली गलौज। मैंने कब उन्हें भूखा रखा है? कल तो 2 मुर्गियां भी खाई थी। बिल्कुल सही, बस करो, अब सब चुप रहो। पहले जैसा ही करेंगे, लूवान के दहेज के हिसाब से बांटेंगे। अब कुछ मजबूत आदमी ढूंढो, सामान उठाने में मदद करो। ठीक है माँ, मैं इन्हें ले चलता हूँ। अच्छा चलो। फिर भी गांव के मुखिया सबसे समझदार हैं। अरे बाप रे, अरे ये मेरा मेज तो टूट गया। अरे मेरी कुर्सी, अरे ये दोनों क्या कर रहे हो? हम दूसरों को मजाक का पात्र नहीं बना सकते। और सोचो तो, वो लू वानिया और उसके बच्चे जब एक दिन मर जाएंगे तो उनकी सारी संपत्ति हमारी ही होगी। अरे सासू जी, वो तो हमारा सारा घर खाली करवा देगी क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ यहाँ ले आओ, बिस्तर भी। हाँ और रजाई मत भूलना, ये तो पूरे गांव की शान है।
सबसे बढ़िया बढ़ई ने ये पलंग बनाया है। इतना आरामदायक बिस्तर कभी नहीं देखा। तुमने उसे सारा सामान क्यों ले जाने दिया? अरे बाप रे, जल्दी से उठ जाओ। हाय राम, अबे यार, अब मैं जीकर क्या करूंगी? ये तो होना ही था। अरे सीकिंग, चलो हम मुर्गी, बत्तख और बकरियां सबको बाहर निकाल लें। बहन को भी बुला लो। हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। ठीक है। बात जल्दी कह दी। जाओ के घर की तुलना में यहां तो सचमुच चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं। इसे यहां रख दो। अरे बाप रे, हे भगवान, वो मुर्गी, बत्तख और बकरी मैंने सब बाड़े में बंद कर दिए हैं। बगल के छोटे कमरे में चलो। वाह, कितने शानदार है। अरे इसे इस तरफ रखो। हाँ, यहीं रख दो। सब कुछ यहीं रख दो। हाँ मिस ब्लू, देखो मैंने सारा फर्नीचर यहां रख दिया है, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद ग्राम प्रधान यांग, और सभी गांव वालों का भी। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे आज मैं यहाँ आया हूँ एक और बात के साथ आपसे चर्चा करने के लिए। अरे, ये तुम्हारे पति का मुआवजा है। आ गया है मुआवजा। हाँ, इस साल तो पहले ही मिल गया था ना? बात ऐसी है, पहले तुम्हारे पति एक जनरल के साथ काम करते थे। तुम्हारे पति युद्ध के मैदान में थे। उन्होंने इस जनरल की जान बचाई। अब युद्ध समाप्त हो गया है ना, इस जनरल ने अपने सैनिकों को इनाम देने का फैसला किया। उन सूचियों में तुम्हारे पति का नाम भी था, उसे भी शामिल किया गया। कुल इनाम 80 सिल्वर तैल था। अरे वाह, 80 तैल, इतना सारा? सही है, इसलिए कह रहा हूं, मेरे हिसाब से यह एक छोटी रकम नहीं है। क्या मैं तुम्हारे पास ले आऊं, या फिर तुम खुद मेरे पास आकर लोगे? हे गांव प्रमुख, अगर मैं चाहूं इन कमरों की मरम्मत करवाऊं, अच्छी तरह से बनवाऊं, तो कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे इस घर को देखते हुए? 8। अगर ये लकड़ी बाहर से ले आओ, कुछ बड़े ही ढूंढने हैं, साथ ही कुछ मजदूर भी चाहिए। इसका खर्च लगभग 40 तांबे आएगा। 40 तांबे? अरे प्रधान जी, बात ऐसी है, मैं आपको 5 तांबे दूंगा। क्या आप मेरे लिए कुछ लोग ढूंढ सकते हैं और काम की देखरेख करने में मेरी मदद करेंगे? हाँ 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 मिस लू, आप चिंता ना करें, घर की मरम्मत का ये काम मैं जहां तक हो सके मदद करूंगा। हे, ये बैंक नोट मैं इन 2 दिनों में आपको भेज दूंगा। और आप चारों माँ बच्चे इन 2 दिनों के लिए यहाँ थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं अभी कारीगर को ढूंढने जाता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं चलता हूँ, धीरे धीरे जाना। बधाई हो, आपको 500 पॉइंट्स मिले हैं। 500 पॉइंट्स, बच्चे को अच्छे से पालने पर मुझे पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब घर बढ़ गया है, इतने सारे पॉइंट मिले तो मेरा फैसला सही था। घर अलग हो गया, तभी बच्चे को पूरे मन से पाल सकती हूँ। हाँ माँ, यहाँ कमरे ज्यादा हैं, क्या मैं पहले बगल के छोटे कमरे में सो जाऊं? ठीक है। किसका पेट बोल रहा है? क्या भूख लगी है? हाँ माँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ। अरे माँ, पहले मैं बहनों के साथ हूँ, कमरा साफ कर लो। बहुत अच्छा बेटा, माँ अभी खाना बनाती हूँ। क्या? अरे बाप रे, मेरे पास अभी 500 पॉइंट्स हैं, इससे तो मैं कितनी ही स्वादिष्ट चीजें ले सकती हूँ। वाह, आजकल बाजार में उपलब्ध चावल अब तो 200 सिक्के प्रति लीटर हो गया है। पानी और चावल मॉल में 10 अंकों के, मॉल में 10 अंकों के 10 किलो का विनिमय कर सकते हैं। 10 अंकों से 10 किलो मिल सकता है। वाह, ये तो सचमुच जादुई इमली है। कितना सस्ता है। वाह, ये बाजरा तो बेहद उत्तम क्वालिटी का है। आजकल बाजार में मिलने वाले बाजरे से तो 10 गुना बेहतर है। हाँ, अगर आजकल अनाज की कालाबाजारी गैरकानूनी न होती तो मैं दुकान खोलकर इस बाजरे को बेचता। हाँ हाँ, अभी तेल, नमक, सॉस, सिरका और कढ़ाई भी सब कुछ मौजूद है। अब खाना बना सकते हैं। अरे, बस यह मिलेट दलिया पी रही है। क्या ये बहुत हल्का नहीं है? माँ, कमरा मैंने साफ कर दिया है। वाह, भैया और दीदी, कितना सुगंध है। ये ऑमलेट की खुशबू है। खाना तैयार है। सीचिंग, माँ के लिए सब्जी अंदर ले जाओ।
चलो खाना खाते हैं। ठीक है। हे। हाँ, ध्यान रखना, गरम है। कैसा लगा? माँ, ये दलिया बहुत स्वादिष्ट है। माँ, इसमें मीठी कद्दू भी है। हाँ माँ, हाँ। ये बाजरा और कद्दू कहाँ से आए? अरे ये तो तुम्हारे नाना नानी कुछ दिन पहले लाए थे। माँ ने इसे छुपा कर रखा था। क्या तुमने पीना जाया नहीं किया? अरे, तुम लोग सिर्फ दलिया ही क्यों पी रहे हो? कुछ सब्जी खाओ, वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? माँ, तुम्हारा बनाया अंडा तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच बहुत खुशबूदार है। माँ, हाँ। है ना? हमारा दादी माँ के साथ अलग हो गया है। अब हमें खुद ही शहर जाना होगा। चावल, आटा जैसा अनाज खरीदने के लिए, ताकि हम इकट्ठा करके खा सकें। अभी शहर में चावल और आटा बहुत महंगे हैं। हमारे घर में अभी भी कुछ चावल है। अभी खाने के लिए काफी है। फिर भी सोचा जा सकता है। तुम लोगों को कुछ दे दूंगी। थोड़ा मांस ले आओ खाने के लिए। अरे, मांस? हाँ माँ, तुम्हें मांस लाने की जरूरत नहीं। पहाड़ पर जंगली सुअर है। हम जंगली सुअर पकड़कर खा सकते हैं। उसे शिकार करें। लेकिन सिर्फ हम कुछ लोग। क्या हम उसे मार पाएंगे? मैं पहले दो दो के साथ और गांव के चाचाओं के साथ पहाड़ पर जाल लगाने गया था। आज मैं वहां किस्मत आजमाना चाहता हूं। चलो, तुम्हारे साथ चलती है। हाँ हाँ, ठीक है। तुम्हारे साथ चलती है। हाँ हाँ, ठीक है। इससे पहाड़ पर भी नजर डालेंगे। देखें कि कहीं बेचने लायक जड़ी बूटियां मिलती हैं कि नहीं। हाँ माँ। तो फिर हम भी जाएंगे, बावजू और मैं। हम माँ की मदद कर सकते हैं जंगली सब्जियां तोड़ने में। ठीक है। चलो सब साथ चलते हैं। हाँ, सभी जाएंगे। जल्दी खाओ। हाँ। अच्छा। ठीक है। माँ, हमने बड़ा गड्ढा खोद लिया है। कैसे जंगली सुअर पकड़ में आ जाएगा? हाँ, पता नहीं। माँ ने भी कभी सुअर नहीं पकड़ा। अरे छोड़ो, अब सोचकर क्या करना। कल सब पता चल जाएगा। चलो। हाँ, ठीक है। बस आगे 20 मीटर दूर जंगली जिनसेंग का एक पौधा मिला है। ये तो जिनसेंग है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो तुम सब मेरे साथ आओ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। एक हादसे के बाद वह ऐसी ताकत या राज हासिल करता है जो उसे आम इंसान से बिल्कुल अलग बना देता है। जिन लोगों ने उसे कभी हल्के में लिया था, अब वही उसके हर कदम से डरने लगते हैं। साजिश, रहस्य और ताकत के खेल से भरी यह कहानी शुरुआत से ही आपको बांधे रखती है। महाराज, वह लड़का बस जमीन से एक डाली उठाता है और एक शक्तिशाली 10वें दर्जे का स्वर्ण कृपाण प्रहार करता है, लेकिन सामने रखी शराब की मटकी तक नहीं तोड़ पाता। इससे सुपरिवार के अंगरक्षक उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। असल में झांग बियाओटो ने अभी एक हरा तलवार का प्रकाश छोड़ा था, जो 6ठे दर्जे का था, और 30 मीटर दूर मदिरा के घड़े को तोड़ दिया। झांग बियाओटो ने सबके सामने सारथी का अपमान करने के लिए उसे तुरंत तलवार के प्रकाश से मुकाबला करने को मजबूर किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सारथी ने पहले ही देख लिया था कि दीवार के पीछे कुछ काले कपड़े वाले लोग छिपे हैं, जो अभी गार्ड एजेंसी में घुसने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए उसने मुकाबले के मौके का फायदा उठाया और आसानी से उस काले कपड़े वाले आदमी को खत्म कर दिया। लेकिन कारवां वालों ने सिर्फ शराब के घड़े को बरकरार देखा और उसे सिर्फ एक तलवार की चमक तक न दिखाने वाला सारथी समझ लिया। उन्हें क्या पता था कि जिस सारथी को वे तुच्छ समझते थे, वह तो मशहूर तलवारबाज था। दरअसल 1 महीने पहले ही जियनहू, जिसे 7 खतरों के दरवाजे का सबसे मजबूत योद्धा कहा जाता है, अपनी 9वें स्तर की चरम शक्ति का सहारा लेकर मध्य देश के 3 महान गुरुओं को चुनौती देने आया। अनपेक्षित रूप से तीनों महान गुरु जियनहू द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक जब जियनहू अहंकार में विश्व प्रथम का झंडा उत्तरी रोम वापस ले जाने वाला था, तभी तलवारों के संत ने समय रहते प्रकट हो गए। महान तलवार संत, तलवारबाज आ गया तो क्या हुआ? मैं अभी 9वें स्तर के शिखर पर हूँ। तुमसे नहीं डरता। 9वें स्तर का शिखर? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम मेरी तलवार के नीचे फिट हो। आराम से नाटक करो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति सुनहरी कैसे है?
तलवार वाले बाघ ने नहीं सोचा था कि कोई इतना ऊपर पहुंच सकता है। किंवदंती में 10वीं श्रेणी की कुलीन शक्ति और तलवार संत की एक तलवार की शक्ति के नीचे वह राख में बदल गया। तलवार संत ने तलवार वाले बाघ का समाधान कर दिया और 6 साल पहले की खोज जारी रखी, जिसने उसकी जहर मुक्ति में मदद की थी। 3 महान गुरुओं के संयुक्त अभियान से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाकर एक अस्तबल का सारथी बन गया। क्या सोचा था कि उसने संयोग से बचा लिया सुरक्षा एजेंसी की मिस सू की बेटी को। अंकल, आप तो बहुत कमाल के हैं। प्राणशक्ति सुनहरी है, यह कोई आरामदायक नाटक है क्या? प्राणशक्ति सुनहरी है। केवल 10वें स्तर की प्राणशक्ति वालों की ऐसी रंगत होती है। बाओ एर, तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे डरा दिया। माँ, इस 10वीं श्रेणी के चाचा ने मुझे बचाया। माँ ने तुमसे कितनी बार कहा है? मार्शल आर्ट की सबसे ऊंची श्रेणी 9वीं श्रेणी की चोटी है। सुश्री सू को विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में कोई 10वीं श्रेणी के स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन लड़की ने युवक को मान लिया। वह 10वीं श्रेणी का महान योद्धा है। वह हमेशा से युवक जैसा योद्धा चाहती थी, पिता बनने के लिए, चाहे कंपनी के लोग उसका मजाक उड़ाएं, लड़की हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। युवक ने महसूस किया कि वह और लड़की एक अजीब सा नजदीकी रिश्ता महसूस करते हैं, और सुजी की शक्ल सूरत उस रहस्यमय जान बचाने वाले जैसी लगती है। इसलिए मैंने मौका ढूंढा अपने अंदाजे की पुष्टि करने का, पर उस लड़की ने गलत समझ लिया। जब तू अपनी माँ के साथ सोता है, क्या तूने उनके कंधे पर कोई निशान देखा है, जैसे कि मेहंदी का फूल? क्या हुआ? दो माँ के साथ सोना चाहता है? आह, बाहर को दे दो। अरे तुम, अरे बाप रे, आज मैं चाहता हूं कि माँ और दो मेरे साथ रहें, वरना मैं सोऊंगी ही नहीं। ये चेन को मार्शल आर्ट्स नहीं आती। मुझे यकीन है कि वह साथ सोने की हिम्मत भी नहीं करेगा। समझदार लड़की ने इसे बनाए रखने के लिए, फिर लड़के और उसकी मां के लिए बनाया। एक आरामदायक नाटक, फिर लड़के और उसकी मां के लिए बनाया। अकेले रहने का मौका। लड़का लड़की की सरलता पर हैरान था। उसने देखा कि यह मिस सू के कंधे पर बेर के फूल के निशान की जांच करने का सही मौका है, इसलिए वह उन्हें छूने ही वाला था। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मिस सू इतनी सतर्क होंगी। लड़के के व्यवहार को मिस सू ने गलत समझ लिया, इसलिए उसे मार भी खानी पड़ी। लड़का बेर के फूल के निशान की जांच का सबसे अच्छा मौका चूक गया। वह पहले केवल कारवा के साथ चल सकता था, फिर मौका मिलने पर सत्यापित करेगा। अनुमान नहीं था कारवा के चलने के पहले ही दिन लिंग गोंगजी ने डाकू बनकर हमला कर दिया, और उसने एक उत्तरी रोम से आरामदायक नाटक बार का 9वें दर्जे का विशेषज्ञ बुला लिया। इस समय पूरा कारवा खतरे से घिर गया है। लोगों का मनोबल टूट रहा है। केवल उस छोटी लड़की को पूरा विश्वास था। माँ, डरो मत, डरो मत, डरो मत। दादा इन बुरे लोगों को हरा देंगे। पिताजी इन बुरे लोगों को हरा देंगे। तुम्हें बस बाउर की रक्षा करनी है। बाकी बातों की चिंता मत करो। जल्दबाजी मत करो। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक ऐसा निकम्मा जो तलवार की चमक भी न झेल सके। बस पीछे खड़े रहो। ऐसे मौके पर मुझ जैसे छठे दर्जे के योद्धा को ही संभालना पड़ता है। उत्तरी रोम लोगों का भाग्य बहुत कठोर है। सीधी टक्कर में सिर्फ चोट लगेगी, मौका सिर्फ धोखे से ही मिलेगा। तुम सिर्फ एक घोड़ों को चारा डालने वाले हो। छठे दर्जे के मास्टर की आलोचना करने लायक भी हो। जल्दी से चुप हो जाओ। जान ब्याओ तो सिर्फ कुछ ही चालों में टिक पाए, और प्रतिद्वंद्वी ने एक ही प्रहार से उन्हें पीछे धकेल दिया। इसी समय युवा मास्टर लिंग ने आदेश दिया, सू परिवार के कारवां को पूरी तरह से नष्ट कर दो, एक भी जीवित न छोड़ना। आपात स्थिति में सुजी को पूरी दृढ़ता से कारवां का नेतृत्व करते हुए पूरी ताकत से लड़ना पड़ा, लेकिन उन और 9वें दर्जे के महारथी के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। वे उनके एक भी प्रहार को नहीं झेल पाए। इस समय लड़के ने सुजी को देखा। लड़की के लिए छोड़ी गई यादगार चीज वास्तव में वही जेड पेंडेंट था जो उसने सालों पहले अपनी जान बचाने वाले को दिया था। उसे और यकीन हो गया, सुजी ही उसकी उस समय की जान बचाने वाली हैं। सबसे ताकतवर वार भी किया गया। पूरी आर्म्ड एजेंसी के खत्म होने का समय आ गया। लड़का आखिरकार हाथ आजमा रहा है। कहानी के अंत तक नायक अपनी नई ताकत और समझदारी से हर चुनौती को पार कर जाता है। जो दुश्मन कभी उसे खत्म करना चाहते थे, वही अब उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाते।
संघर्ष और बदले से शुरू हुई यह यात्रा आखिरकार सम्मान और नियंत्रण की जीत में बदल जाती है। यह कहानी दर्शाती है कि जब इंसान अपनी असली शक्ति पहचान लेता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता।